विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे ऐसे भाषा विषय जिसमें अलग अलग कहानियाँ होती है। मैं ये नहीं कहना चाहता है कि इसका कोई उपयोग नहीं है, फायदा नहीं है, या सिर्फ ये कोई फालतू टाइम पास है। इसका कोई ना कोई फायदा है होता है अपनी ज़िंदगी में। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, जानकारी होना है किसी बात का, ठीक है, अच्छी बात होती है। जब बच्चे बहुत ही छोटे होते, बचपन चल रहा होता है, ऐसा नहीं होता कि आप उन्हें कोई काम नहीं ज़्यादा बोल सकते। बचपन की उम्र में आप कोई उन्हें कुछ जानकारी देते हैं, सामान्य ज्ञान देते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि किसी विषय को आप कितना समय देते हो और कितनी मेहनत करते हो। जब आप किसी विषय में ज़रूरत से ज़्यादा समय बर्बाद करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हो, तो वो बात कहीं ना कहीं वक्त की बर्बादी होती है, तब उसे टाइम पास के कहना पड़ता है। बात यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है और कम ज़रूरी क्या है, ये बात भी हमें समझना ज़रूरी है। जब 15-16 साल बच्चों की उम्र 15 साल हो जाती है, 16 साल की उम्र में वो कदम रख रहे होते हैं, तो ये ऐसा उनके ज़िंदगी में ऐसी उम्र होती है जब उनका बचपना ख़त्म हो रहा होता है और उनकी जवानी शुरू हो चुकी होती है। अब ये जो जवानी आती है तो अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां लेके आती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हमें उसके लिए बच्चों को तैयार करें। जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें ये जो विषय मैंने कही, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, भाषाई विषय, इसके लिए कितना समय दिया गया है। अगर पहली से 10वीं तक देखा जाए तो 10 साल हो गए, फेल हो गए तो कितना साल की बर्बादी होगी उसका कोई आता पता नहीं है। 10वीं के बाद अच्छी फील्ड चुन लेते हो तो बात ठीक है, वरना फिर से यही हिंदी, मराठी, इंग्लिश, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान शुरू हो जाता है। कुल मिला के कितना वक्त आप इसमें गंवा रहे हैं, इसका कोई हिसाब है। पहली से लेकर 10वीं तक 10 साल, फेल हो गए तो 12-13 साल, फिर 11वीं 12वीं, M.Com, FY, TY, इसमें फिर से 4-5-6 साल जोड़ कीजिए तो 16-17 साल हो गए। जो मैंने नई शिक्षा व्यवस्था बनाई है उसकी खासियत ही ये है कि मैंने उसको उम्र के हिसाब से 3 विभाग में बांट दिया है। 10 साल तक की पहली कक्षा, 10 साल की उम्र तक पहली कक्षा जो बच्चों के लिए, जिसमें सिर्फ खेलना कूदना है। 10 से 15 साल तक साल 10 से 15 साल तक के उम्र तक बच्चों के लिए दूसरी कक्षा, जिसमें आपको विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, मराठी जैसे विषय हैं उसका उसकी पढ़ाई करनी है। साथ में अगर आपको किसी खेल में रुचि है, नृत्य में, डांस, कथक जैसे कला है उसमें इंटरेस्ट है, उस तो वो करना है। किसी खेल में रुचि रखते हो या फिर किसी समाज सेवा से रिलेटेड काम होते हैं, तो प्रकल्प होते हैं, NSS, NCC जैसे, तो वो करने हैं। और 15 साल जैसे ही कंप्लीट होते तो 15 साल से 20 साल तक, जैसे ही तीसरी कक्षा बनाइए, जिसमें 15 साल के बाद आपको वो काम करने, वो सीखना है जिससे आपका पेट भरे, या वो कला सीखनी है जिससे आप कोई व्यवसाय करें, या फिर आप चाहते हो तो नौकरी भी कर सकते हो। 5 साल में आप कोई कला सीखते हो तो फिर आप कोई बाद में आप कोई अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो, या नहीं करना चाहते, व्यवसाय नहीं करना चाहते हो तो 5 साल कोई नौकरी करते हो 10,000 महीना तनख्वाह वाली, तो भी 6 लाख से ऊपर आप कमाई हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों से काम
करा के लो, माँ बाप बच्चे पैदा करें और बच्चों से काम करा के खुद बैठे रहें। जो ये 15 से 20 साल तक काम करेंगे उसमें जो पैसा मिलेगा वो कहीं ना कहीं पढ़ाई की तरह हो, उसकी वैल्यू रहेगी। तो 15 से 20 साल तक जो कमाई होगी वो बैंक में डिपॉजिट होगी, और जब उसकी ख़त्म जब पढ़ाई 20 साल पूरे होंगे उसी वक्त तभी उसके बाद ही जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसे पैसे दिए जाएंगे। तो वो जो पैसे इकट्ठा होंगे वो भी एजुकेशन की तरह होंगे। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है बात है कि हमें समझना कि ज़्यादा महत्व किसे देना है। 16 साल के बाद अगर हम उसको उससे सपनों की तरह दिशा देने का मौका देते हैं, जिसकी वजह से उसको वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। खाने के लिए अन्न चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कभी बीमार पड़े तो दवाई के लिए पैसे चाहिए। बहुत सी ज़रूरी बातें होती हैं जिसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा जिससे जिससे वो कमा सकता है उसके लिए ज़्यादा महत्व देना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में बच्चों के उम्र को महत्व देना बहुत ज़रूरी है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान जैसे विषयों से जो जानकारी मिलती है वो जानकारी वो बाद में भी शिक्षा एजुकेशन पूरा होने के बाद ज़रूरत पड़े तो वो जहाँ से उपलब्ध हो वहाँ से जानकारी ले सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा वक्त उसमें बच्चों का गंवा दें।